फॉरेन फंडिंग को लेकर होम मिनिस्ट्री ने कानूनों को रिलैक्स कर दिया है। पहले जो टाइमलाइन रखी गई थी, यानी कि अगर आपको फॉरेन से आपके रिलेटिव्स तक पैसे भेजते तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको केंद्र सरकार को देनी पड़ती थी, या अलग अलग एनजीओस को या ऑर्गेनाइजेशंस को अगर फॉरेन से फंडिंग मिल रही होती थी तो उसकी सारी डिटेल्स उन्हें अपनी वेबसाइट पर कि किस दिन पेमेंट आई है, कितनी पेमेंट आई है, ये सारी डिटेल उन्हें अपनी वेबसाइट पर मेंशन करनी होती थी और उसके लिए भी एक स्ट्रिक्ट टाइम पीरियड दिया होता था। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में अब कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं जिसके तहत जो है और ज्यादा टाइम दिया गया है ऑर्गेनाइजेशंस को, सरकार को ये बताने के लिए कि फॉरेन फंडिंग रिसीव करने के लिए अगर बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं, कोई प्रायर परमिशन की जरूरत अगर उस कैटेगरी में है या नहीं है। एक प्रोविजन था जहां पर ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल्स हो जिन्हें फॉरेन फंड्स मिल रहे होते थे, उन्हें ये सारी कंट्रीब्यूशन हर क्वार्टर को अपनी वेबसाइट पर शेयर करनी होती थी। इस प्रोविजन को भी अब डिलीट कर दिया गया है। इसके अलावा जो नए कानून नोटिफाई हुए हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2022 के तहत, उसमें ये कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल्स में जो 1 लाख रुपए की विधि है रूल नंबर 6 में, उसे चेंज करके 10 लाख रुपए कर दिया गया है और 30 दिन के अल्फाजों को चेंज करके 3 महीने कर दिया गया है। रूल 6 में होता यह था कि अगर किसी को भी रिलेटिव्स फॉरेन फंड्स भेजते थे तो उन्हें पहले 1 लाख तक की अमाउंट भी अगर उनको मिलती थी तो उन्हें सरकार को नोटिफाई करना पड़ता था और नोटिफाई करना पड़ता था 30 दिन के अंदर अंदर। लेकिन अब ये कहा गया है कि किसी भी पर्सन को अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रही है इन एक्सेस ऑफ 10 लाख रुपीज तो उन्हें नोटिफाई करना होगा सरकार को फाइनेंशियल ईयर में, और उसके लिए भी जो टाइम पीरियड है वो बढ़ाकर 3 महीने कर दिया गया है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको सरकार को बताना है कि 10 लाख से ज्यादा पैसे मुझे जो है मेरे इस रिलेटिव ने भेजे हैं। इसके साथ साथ में रूल 9 में चेंजेस किए गए हैं जिसमें ये था कि आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती थी और रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती थी एफसीआरए के तहत अगर आपको फॉरेन से कोई फंड्स रिसीव करने होते थे। लेकिन अमेंडेड रूल्स में इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को 45 दिन का समय दिया गया है कि आप एमएचए को ये बताएं कि ये बैंक अकाउंट है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है फंड रिसीव करने के लिए। ये टाइम लिमिट जो है इसकी पहले 30 दिन हुआ करती थी, इसे बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया है। इसके साथ साथ में फॉरेन फंड्स की जो डिटेल जैसे डोनर कौन है, कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, डेट ऑफ रिसिप्ट क्या है, वो हर क्वार्टर को लोगों को अपनी वेबसाइट पर शेयर करने पड़ते थे और केंद्र सरकार ने इस रूल को भी अब ओमिट कर दिया है, रिमूव कर दिया है। अब ये कहा गया है कि किसी को भी अगर फॉरेन फंड्स एफसीआरए के तहत मिल रहे हैं तो उन्हें एग्जिस्टिंग प्रोविजन को फॉलो करना है जिसमें जो ऑडिटेड स्टेटमेंट्स है अकाउंट्स की, जिसमें बताया जाता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट कितना है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन उसमें से कितना है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट जो आपका है, जो बैलेंस शीट आपकी हर साल की है, केवल वही आपको अपनी वेबसाइट पर मेंशन करनी है और वो भी 1 डे ऑफ अप्रैल को मेंशन करनी है या विद इन 9 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको मेंशन करनी है। यानी इसमें समय भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है और उसके साथ साथ में पहले जितना स्ट्रिक्ट ये होता था उस कानून को थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया है। अगर आपका बैंक अकाउंट जिसके थ्रू आप फॉरेन पेमेंट रिसीव कर रहे हैं वो चेंज होता है, नाम, एड्रेस, एम्स या की मेंबर जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं या किसी एनजीओ के हैं, अगर वो चेंज होते हैं तो फॉरेन फंडिंग के मामले में एमएचए को पहले 15 दिन के अंदर अंदर बताना होता था, अब 45 दिन का समय दे दिया गया है। एमएचए ने एफसीआरए रूल्स को जो है पहले नवंबर 2020 में स्ट्रिक्ट किया था जिसमें कहा था कि वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी जो पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है लेकिन जो बंद करवाती हैं, हड़ताल करवा सकती हैं, रास्ता रोक सकती हैं या जो पॉलिटिकल नेचर की एक्टिविटीज करती हैं, उन्हें भी पॉलिटिकल पार्टी या पार्टी पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जाएगा जहां तक एफसीआरए का ताल्लुक है। इन ऑर्गेनाइजेशंस को भी जो है कवर किया गया था जिसमें फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन या कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस थी। इसके चलते अमेंडेड जो एफसीआरए है उसे सितंबर 2020 में भी पहले अमेंड किया गया था और उसमें सरकारी जो पब्लिक सर्वेंट्स है, सरकारी जो एम्प्लॉयज हैं, उन्हें भी बार किया था कि वो भी फॉरेन फंडिंग रिसीव जो है वो नहीं कर सकते और उनके लिए जो है साथ ही में एनजीओस के जितने भी ऑफिस मेंबर्स हैं उनके लिए आधार मैंडेटरी कर दिया गया था। यानी कि एनजीओ अगर आपने खोली है उसमें जितने भी मेंबर्स आप ऐड करेंगे आपको उनका आधार मेंशन करना होगा अगर आप फॉरेन फंडिंग रिसीव कर रहे हैं तो। इस नए कानून में यह भी कहा गया था कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो फॉरेन फंडिंग ले रही हैं वो 20% से ज्यादा का अमाउंट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती।
एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस का मतलब यही हो गया कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए जिस पैसे की जरूरत है उसमें से केवल 20% ही जो है वो फॉरेन फंडिंग हो सकती है। पहले ये 50% तक हुआ करता था। इसके साथ साथ में इस साल मार्च के महीने में जो है सरकार ने 466 एनजीओज का FCRA रिन्यू करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया था। 2020 की अगर बात की जाए तो 100 रिफ्यूजल जो हैं वो नोट किए गए थे। 2021 में 340 के करीब जो है FCRA रिन्यू करने से मना किया था सरकार ने। और इसके साथ साथ में एक प्रोमिनेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑक्सफैम, उसकी एप्लीकेशन को भी जो है वो रिन्यू करने से मना किया था, रिजेक्ट किया था सरकार ने। इसके चलते अभी तक अगर देखा जाए इंडिया में तो 16,790 FCRA रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में काम कर रही हैं जो फॉरेन फंडिंग लेती हैं। जहां एक तरफ सरकार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर और कई सारी चीजों को जो है स्ट्रिक्ट कर रही है, वहीं जहां बात है टाइमलाइंस की और जहां बात है जिन ऑर्गेनाइजेशंस को FCRA मिल चुका है उन्हें समय देने की या उन्हें जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ फंक्शन करना है उसमें कुछ रिलैक्सेशन अब दे दी गई हैं। और सबसे बड़ी रिलैक्सेशन ये कि अगर आपको आपके रिलेटिव से पैसे मिलते हैं, पहले आपको 1 लाख के ऊपर अगर अमाउंट मिलता था तो आपको सरकार को नोटिफाई करना होता था। अब अगर आपको 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट जो है वो आपके रिलेटिव फॉरेन से ट्रांसफर करते हैं तब जाकर आपको सरकार को बताना होगा, और वो भी आपके पास 3 महीने का समय है बताने के लिए।